गुड मॉर्निंग दोस्तों। सुबह के 3:30 बज रहे हैं और मेरी सुबह हो चुकी है क्योंकि स्कूल जाना होता है तो मॉर्निंग में उठ के थोड़ी सी पढ़ाई अच्छी हो जाती है। और बाहर बिल्कुल अंधेरा है क्योंकि इस टाइम लाइट चली गई है तो बिल्कुल अंधेरा अंधेरा सा है। और सुबह सुबह उठ के 2 से 3 घंटे की पढ़ाई कर लो तो थोड़ा सा मन को भी तसल्ली होती है और लगता है कि हाँ मैंने कुछ पढ़ भी लिया है, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक ही है, बहुत कम दिन रह गए हैं। अब ज़्यादा से ज़्यादा टाइम पढ़ाई को ही लगता है कि देते रहो, क्योंकि रिवीज़न भी करना है, जो चीज़ें छूट रही हैं उन्हें भी कवर करना है। तो बस यही चल रहा है। अभी टेस्ट लगाओ तो उसमें भी काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे हो जाते हैं जो हमने पढ़ा होता है फिर भी वो हमें याद नहीं रहते, तो लगता है कि कम से कम जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं वो तो आनी ही चाहिए। अगर अभी हम नहीं कर पा रहे हैं तो फिर पेपर में और टेंशन सी होने लगती है कि हाँ पेपर कैसा होगा। और सुबह सुबह मैं अपनी पढ़ाई करने में लग गई हूँ। मॉर्निंग में मैं अभी करंट अफेयर कर रही हूँ और 3:30 से 6:30 बजे तक की पढ़ाई मेरी अच्छी हो जाती है। 3 घंटे की पढ़ाई तो हो ही जाती है और उसके बाद स्कूल भी जाना है। हालांकि मैं सीसीएल के लिए सोच रही हूँ कि सीसीएल अप्लाई कर देते हैं तो कम से कम 1 महीने का टाइम तो हमें मिल ही जाएगा अच्छे से, और घर पे रह के थोड़ा ज़्यादा टाइम दे पाते हैं हम पढ़ाई को, क्योंकि स्कूल जाना हो तो 6 से 7 घंटे हमारे निकल जाते हैं। 6 घंटे तो हमारे स्कूल की ही टाइमिंग होती है और फिर 2 घंटे लगभग हमारे आने जाने में निकल जाता है और थकान भी हो जाती है, तो फिर तुरंत आके पढ़ाई भी करना पॉसिबल नहीं होता है। और अभी मैंने नहा धो लिया है और भगवान जी की थोड़ी सी सेवा कर दी और आ गई बारी ब्रेकफास्ट की। सुबह सुबह ब्रेकफास्ट बनाने के बाद मुझे स्कूल के लिए भी निकलना है, तो बस फटाफट किचन का काम निपटाना है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा मॉर्निंग में ऐसा लगता है कि कितनी जल्दी काम को करें कि कवर हो जाए, क्योंकि टाइम जो होता है ना मॉर्निंग में इतनी तेज़ी से भागता है कि बिल्कुल टाइम मिल ही नहीं पाता। और अभी मैं स्कूल से वापस आ गई हूँ। बच्चों ने ये मुझे टीचर्स डे पे कार्ड वगैरह बना के दिए हैं और ढेर सारे पेन भी दिए हैं बच्चों ने। और ये बच्चे हैं जिनके साथ मैंने फ़ोटो ली। और टीचर्स डे तो कल है, लेकिन बच्चों ने एडवांस में ही दे दिया हमें, क्योंकि उन्हें पता है कि 5 सितंबर को टीचर्स डे है लेकिन उस दिन छुट्टी होगी तो मैडम से नहीं मिल पाएंगे, तो उन्होंने एडवांस में ही हमें ये कार्ड्स वगैरह बना के दिए। जबकि बच्चे बहुत छोटे हैं, फर्स्ट क्लास की मैं क्लास टीचर हूँ, ज़्यादा टाइम मेरा वहीं पे गुजरता है, तो बच्चों को भी एक अटैचमेंट हो जाता है टीचर से अपने, क्योंकि टीचर ही बच्चों की जो रोल मॉडल होती हैं वो होती हैं बच्चों से। अगर आप पूछें तो ज़्यादा करके वो यही कहेंगे मुझे आप जैसा ही बनना है। बच्चे तो छोटे होते हैं, कोरे कागज़ की तरह होते हैं, उन्हें हम जो सिखाते हैं, जो समझाते हैं, जैसा वो देखते हैं वैसा ही सीखते हैं, क्योंकि वो बाल मन है, वो तो कोरे कागज़ की तरह हैं, जो आप उन पे छाप छोड़ देंगे वही उनके मन में छप जाते हैं। बच्चों ने डांस किया और आपस में ही टीचरों की नकल भी करी, हम सब टीचरों की कॉपी करके बच्चों ने एक्टिंग करी, बच्चों ने खूब एंजॉय किया। हालांकि मैंने वो वीडियोस नहीं डाली हैं क्योंकि मैंने वीडियोस नहीं बनाई थी और मेरे फ़ोन से ही गाने वगैरह चल रहे थे तो मैं वीडियो नहीं बना पाई। और अभी मैं एनवायरनमेंट का रिवीजन कर रही हूँ। मैंने साइंस, हिंदी, मैथ्स और इंग्लिश ये कंप्लीट कर लिए हैं अच्छे से, और ज्योग्राफी भी मेरी कंप्लीट हो गई है, उसका भी रिवीजन कर लिया है मैंने अच्छे से। हालांकि ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता है तो मैं टेस्ट नहीं लगा पा रही हूँ, मैंने टेस्ट सीरीज़ ले रखी हैं तो संडे संडे ही हो पा रहा है, क्योंकि दिन में इतना टाइम ही नहीं मिलता कि रिवीजन करें या फिर टेस्ट लगाएं। तो बस इसीलिए सोच रही हूँ जल्दी से जल्दी छुट्टी मिल जाए मुझे, और छुट्टी मिलते ही मैं कम से कम हफ्ते में 2 से 3 तो लगाऊँ ही टेस्ट, ताकि मुझे पता चले कि कौन सा सब्जेक्ट मेरा अभी वीक है, क्योंकि वो टेस्ट से ही हमें पता चल पाता है कि हम अभी कहाँ पर हैं, अभी और किस सब्जेक्ट में कितनी मेहनत करनी है मुझे। तो बस उम्मीद है कि जल्द से जल्द मुझे छुट्टी मिल जाएगी और मैं अपनी पढ़ाई पे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे पाऊँगी। और ऐसे सभी अपनी अपनी पढ़ाई में खूब मन लगाकर मेहनत कर रहे हैं इस टाइम पे, मुझे तो पता ही है, क्योंकि ये एग्ज़ाम का टाइम जो है ना किसी के पास टाइम नहीं है। और ये वीडियो भी मैं नहीं अपलोड करती, मेरी बेटी अपलोड करती है, मैं सिर्फ वॉइस ओवर करने का ही काम करती हूँ, क्योंकि मुझे टाइम बिल्कुल नहीं मिलता है। क्योंकि ये एग्ज़ाम का लास्ट जो टाइम होता है ना हमारे लिए बहुत ही कीमती होता है, इसे ज़्यादा से ज़्यादा हमें पढ़ाई पे ही देना होता है। अगर हम ज़रा सा भी अपने टाइम को इधर उधर लगाते हैं तो अपना ही नुकसान करते हैं। उम्मीद है कि आप सभी अपनी पढ़ाई में
पूरा फोकस के साथ लगे हुए होंगे और सभी के अच्छे से एग्ज़ाम होंगे। और जो भी कमज़ोरियाँ रह गई हैं आपके जिस सब्जेक्ट में, उस पे अपना पूरा ध्यान दें और अच्छे से मेहनत करके अपनी तैयारी को अच्छे से करें, ताकि हमारा एग्ज़ाम क्लियर हो और हम जो सपने सोच रखे हैं वो हमारे सपने साकार हों और सभी अपनी अपनी लाइफ में सेटल हों। जिन्हें अपनी जॉब की ज़रूरत है या जो जॉब करते हुए तैयारी कर रहे हैं, सभी खूब अच्छे से मेहनत करें। और इसी के साथ वीडियो का एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।